बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो फिजियोलॉजी का जो टॉपिक हम डिस्कस करें वो है थेरीज रिलेटेड टू स्टोमेटल मूवमेंट। ठीक है, दो थेरीज बहुत पॉपुलर हुई हैं। एक को हम कहते हैं पोटेशियम मिलेट थेरी या हाइपोथेसिस, या दूसरे को हम कहते हैं स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। और इन दोनों में फिर स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस जो है ये इसको हम ज़्यादा पॉपुलर हुई है। सबसे पहले हम देखते हैं पोटेशियम मिलेट थेरी या हाइपोथेसिस। पोटेशियम मिलेट हाइपोथेसिस क्या चीज़ है कि जैसे आप ये देख रही हैं कि हमारे पास ये गार्ड सेल है और ये इसका ये स्टोमेटा है और ये इसके सब्सिडी सेल्स हैं। तो लाइट यानी कि डे टाइम में क्या होगा कि लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी और यहाँ पे हम पता है कि इसके अंदर मौजूद है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस में जो है शुगर बनेगा और शुगर जो है वो स्टार्च में कन्वर्ट होगा। जब स्टार्च में वो कन्वर्ट होगा, स्टार्च आगे जाके मैलिक एसिड में, इन गार्ड सेल्स की बात हो रही, गार्ड सेल में ये सारे रिएक्शन हो रहे हैं कि वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा और मैलिक एसिड जो है वो मिलेट और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे ही हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज होती है गार्ड सेल्स के अंदर, then these hydrogen ion will come out of guard cell and will come out in the into the subsidiary cells. subsidiary cells में ये जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेंगे तो अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, टू कंपनसेट दिस डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, द पोटेशियम आयन विच आर प्रेजेंट outside subsidiary cells, आउटसाइड इन द सब्सिडी सेल, तो ये पोटेशियम आयन जो है ये अंदर जाना स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही पोटेशियम आयन अंदर जाएंगे तो पोटेशियम आयन के अंदर जाने की वजह से क्या होगा, हमारे पास पोटेशियम आयन विल एक्ट एज सॉल्यूट। और हमने पढ़ा है कि जब भी सॉल्यूट की मिकदार बढ़ जाएगी सोल्यूशन में तो फिर क्या होगा, वो हाइपरटोनिक हो जाएगा। व्हेन दिस सोल्यूशन विल बिकम हाइपरटोनिक तो एंड ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगी वाटर मतलब सोल्यूट जो है वो वाटर को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो वाटर की एंड ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगी। जब वाटर सब्सिडी सेल से अंदर गार्ड सेल की तरफ जाएगा तो इट विल बिकम टर्जिड, द सेल विल बिकम टर्जिड, गार्ड सेल टर्जिड हो जाएंगे। टर्जिड के साथ क्या होगा, ये स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ठीक है, हमने फिर पढ़ा था कि यहाँ पे हमारे पे जो गार्ड सेल है उसमें इनर जो वॉल होती है वो थिक होती है, आउटर वॉल जो होती है वो थिन होती है। तो चूँकि जब टर्जिडिटी में जब ये प्रेशर एक्सर्ट करता है तो ये बाहर जो थिन सेल है उस थिन वॉल जो है उसको तो वो बाहर की तरफ एक्सपेंड कर देता है, लेकिन जो थिक वॉल है उसको बाहर की तरफ एक्सपेंड नहीं कर सकता। तो वो जो है फिर वो बजाय ये कि बाहर की तरफ वो इनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर लेता है, आउटवर्ड मूवमेंट स्टार्ट नहीं करता, इनवर्डली वो पुश हो जाता है और इस तरह से स्टोमेटा जो बीच में मौजूद है ये स्टोमा ओपन हो जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर नाइट टाइम में क्या होता है, डार्क के वक्त में। अब चूँकि डार्क के टाइम में यानी कि कोई प्रोसेस नहीं हो रही, कोई स्टार्च या मेरे वो फिर ये सारा अमल नहीं हो रहा जो ये प्रोसेस है, तो उसका रिवर्स स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है कि जो पोटेशियम आयन है वो सेल से गार्ड सेल से बाहर निकलना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, पोटेशियम आयन जब बाहर आएंगे तो साथ में जो वाटर है वो भी बाहर निकल आएगा और इसके रिज़ल्ट में जो हाइड्रोजन आयन जो थे वो वापस गार्ड सेल के अंदर एंटर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब ये हाइड्रोजन आयन गार्ड सेल के अंदर जाएंगे तो रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन जो है ऑलरेडी वहाँ पे गार्ड सेल के अंदर हमारे पास मेलेट मौजूद है, ये हाइड्रोजन आयन जो इधर अंदर चले गए हैं ये मेलेट के साथ मिलेंगे, मेलेट के साथ मिलके तो वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, मैलिक एसिड जो है वो दोबारा स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा और वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डार्क में क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस मेलेट ये मिलेंगे, ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा और मैलिक एसिड जो है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डार्क में हमारे पास जो है यानी कि वापस हाइड्रोजन और मेलेट आपस में मिलके मैलिक एसिड स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास एक्स ऑस्मोसिस हुई थी वाटर की, पोटेशियम की, तो ये वापस प्लेसिड हो जाता है। जब प्लेसिड हो जाएगा हमारा गार्ड सेल तो स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक थ्योरी है हाइपोथेसिस रिलेटेड टू स्टोमेटल मूवमेंट कि किस तरह से स्टोमेटा ओपन या क्लोज होते हैं, इनकी मूवमेंट कैसे होती है। दूसरी जो वेल रिकग्नाइज्ड या वेल पॉपुलर जो हाइपोथेसिस है रिलेटेड टू स्टोमेटल मूवमेंट वो है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। अच्छा, तो स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस जो है ये जो है हमारे पास
दो सिचुएशन, डे और नाइट टाइम, ठीक है। डे में हम कहते हैं कि हमारे पास स्टोमेटा ओपन होता है और नाइट में हम कहते हैं कि हमारा स्टोमेटा क्लोज होता है। अब कैसे होता है ये? डे के टाइम में हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस दौरान क्या होगा कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कम हो रही है, कंज्यूम हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन जब कम हो रही है और साथ में हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन भी कम हो रही है, तो हमारा जो पीएच है वो हमारा ये यहाँ पे सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है वो जब ज़्यादा कम हो रही है ड्यू टू इस कंजम्पशन, तो हमारा जो पीएच है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। पीएच जो है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि विद लो कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पीएच ऑफ द सिस्टम विल बी इंक्रीज्ड। इस बात को याद रखें, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम नाइट टाइम में देखें तो नाइट टाइम में हमारे पास कोई मतलब फोटोसिंथेसिस की जो अमल है वो बहुत स्लो हो जाता है या फिर वो ना होने के बराबर होता है। तो उस टाइम क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की कंजम्पशन नहीं हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिस्पायरेशन के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो सेल के अंदर, बॉडी के अंदर ही, प्लांट के बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर ही इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो रही है, वो कंज्यूम नहीं हो रहा, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो पीएच है वो डिक्रीज़ हो जाता है। अच्छा जी, तो पीएच जब डिक्रीज़ हो जाएगा, अब ये दो सिचुएशंस हैं, ठीक है। डे टाइम में हमारा पीएच इंक्रीज्ड है और नाइट टाइम में हमारी जो गार्ड सेल्स हैं उनकी पीएच है वो कम हो जाती है। और वजह उसकी क्या है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा रहती है, ये कंज्यूम नहीं हो रहा, जबकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो रहा है और कंज्यूम हो रहा है और लो क्वांटिटी आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो पीएच जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अच्छा, अब दोनों केसेस में मतलब अब गार्ड सेल तो हैं, उनमें फॉस्फोराइलेज एक एंजाइम होता है, ठीक है। फॉस्फोराइलेज एंजाइम मौजूद है। ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो है दो तरह से एक्ट करता है। एक हाई पीएच पे इसकी एक्टिविटी चेंज होती है और लो पीएच पे इसकी एक्टिविटी चेंज होती है। हाई पीएच पे ये स्टार्च को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, यानी कि ब्रेक डाउन शुरू कर देता है, ये स्टार्च को उसके मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट कर देता है। जबकि जब पीएच हमारी कम होती है तो उस टाइम हमारे पास फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो है वो सिंथेटेज एंजाइम के तौर पर एक्ट करेगा, यानी कि ग्लूकोज के जो मोनोमर्स हैं वो आपस में मिल के उनको कंबाइन करेगा, उसको स्टार्च में वो कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये डिफरेंस भी देख लिया। अब क्या हो गया कि देख लिया आपने क्या कि यहाँ पर हमारे पास डे टाइम में किसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो रही है, ग्लूकोज की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो रही है डे टाइम में, और नाइट टाइम में हमारे पास स्टार्च की कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो रही है ड्यू टू दिस फॉस्फोराइलेज एंजाइम। अच्छा, अब ग्लूकोज हम देखते हैं, ग्लूकोज क्या है, इट इज़ अ सॉल्युबल मॉलिक्यूल, ठीक है, वाटर में सॉल्युबल है। तो जैसे ही गार्ड सेल के अंदर इन ग्लूकोज की जो कंसनट्रेशन है वो हाई हो जाएगी, सॉल्युबल है, ये हाई हो जाएगी, तो वो इस गार्ड सेल की ऑस्मोटिक पोटेंशियल को इंक्रीज़ कर देगा। ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ जाएगा, वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगी, यानी कि वाटर की क्वांटिटी यहाँ पे कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू मतलब वाटर पोटेंशियल इसका कम हो गया कि फ्री वाटर मॉलिक्यूल, फ्री वाटर आयंस हैं वो हमारे पास कम है, जैसे वाटर पोटेंशियल कम हो गया। वाटर पोटेंशियल जब कम होगा तो क्या होगा, जो सब्सिडरी सेल्स हैं, सब्सिडरी सेल्स से पानी जो है वो एंड ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगी, वाटर जो है वो सब्सिडरी सेल से अंदर गार्ड सेल की तरफ आना स्टार्ट कर लेंगे। एंड ऑस्मोसिस से क्या होगा, जब ये अंदर जाएगा पानी तो द सेल विल बिकम टर्जिड, टर्जिडिटी कॉज करेगा, टर्जिड हो जाएगा। और टर्जिडिटी में हमने देखा कि क्या होगा कि प्रेशर एक्सर्ट होगा, जो थिन वॉल है उसकी तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उसको तो बाहर की तरफ पुश कर देगा, लेकिन जो इनर थिक वॉल है, ये हमारे पास जो थिक वॉल है, ठीक है, थिक वॉल को ये बाहर की तरफ पुश नहीं कर सकता। तो जब वो बाहर की तरफ पुश नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा स्टोमेटा क्या हो जाएगा, स्टोमा ओपन हो जाएगा। तो हमने देखा कि डे टाइम में ग्लूकोज की कंसनट्रेशन बढ़ेगी, किस वजह से बढ़ेगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कम था, फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो है पीएच उसका इंक्रीज़ हो गया, फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो है वो ब्रेक डाउन के तौर पर एक्ट कर रहा है, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी, ग्लूकोज की कंसनट्रेशन जब बढ़ेगी तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ेगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ेगा, एंड ऑस्मोसिस होगी, टर्जिडिटी कॉज करेगा और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा।
जबकि दूसरी तरफ क्या था कि फॉस्फोराइलेज एंजाइम लो पीएच पे ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है स्टार्च में, यानी कि सिंथेटेज एंजाइम के तौर पर एक्ट करता है और उसको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। अब ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या है, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर भी इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल होने की वजह से मतलब ये उसके ऑस्मोटिक गार्ड सेल के ऑस्मोटिक पोटेंशियल पे कोई डिफरेंस नहीं लाता है, उसमें कोई इंक्रीज़ नहीं लाता, बल्कि उसका अंदर जो वाटर फ्री वाटर मौजूद है वो उसी तरह से मौजूद है। तो ये इसका कंपैरेटिवली बाहर के जो सेल्स हैं उनके कंपैरिजन में इसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है और सब्सिडी सेल की वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। तो क्या होगा, एक्स ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगी, बाहर पानी कम है, अंदर वाटर क्या है, वाटर पोटेंशियल मतलब वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, तो वाटर पोटेंशियल उसका ज़्यादा है। तो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ वाटर की मूवमेंट स्टार्ट होगी, एक्स ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगी। एक्स ऑस्मोसिस से क्या होगा, सेल फ्लेसिड हो जाएगा, फ्लेसिडिटी को कॉज करेगा, फ्लेसिड हो जाएगा सेल हमारा, और इस तरह से जो स्टोमा है वो क्लोज हो जाता है। सही है। तो हमने देखा किस तरह से डे और नाइट में, डे के टाइम में हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस हो रही है, उस वजह से ग्लूकोज की जो मिकदार है वो बढ़ेगी हमारे सेल के अंदर। ग्लूकोज सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, इसलिए वो एंडोस्मोसिस को कॉज करेगा, टेरिडी को कॉज करेगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। जबकि नाइट टाइम में हमारे पास कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, हमारा ग्लूकोज है वो स्टार्च में उल्टा जाके कन्वर्ट हो जाता है और स्टार्च की जो कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है, वो इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल है। वाटर पोटेंशियल जो है वो उसका हमारे जो गार्ड सेल है उसी का ज़्यादा होता है और वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल उसका नहीं बढ़ता। एक्स ऑस्मोसिस होगी, फ्लेसिडिटी कॉज करेगा और स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट theories रिलेटेड टू स्टोमेटल ओ मूवमेंट, और ज़्यादा ये दो ही पॉपुलर हुई हैं और उसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। होपफुली कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।